शांति 19 नवंबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 3 अप्रैल 1996 की। आज की अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। दूसरा पॉइंट है समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। तीसरा पॉइंट है साधन और साधना का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी। सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं होनी चाहिए। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म है, योग का फल है, लेकिन साधनों के वश फंस तो नहीं जाते, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए। चौथा पॉइंट है हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। अव्यक्त मुरली का सार है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज का वरदान है एक वरता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भर कर के देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक वरता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा वरता ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। आज का स्लोगन है मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। एक बात की विशेष और अटेंशन चाहिए, जैसे जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। परिस्थिति
या समय ने वैराग्य दिलाया तो परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी खत्म हो गया। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। सेवा में आना है तो सेवा में आए और सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे जैसे चाहे विल पावर चाहिए। विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर की प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, आपके कर्म का योग का फल है। लेकिन साधनों के वश फंस नहीं जाना है। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे रहना है। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आना है। अभी विश्व अति में जा रही है तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है। दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त नशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।